कर्मों का कोई विकल्प नहीं। गंगा की धारा पवित्र सही, पर क्या धो सकती है वो स्याही जो लिखा गया है तुम्हारे कर्मों से भाग्य की सूखी काई पर। हम सोचते हैं एक पाप किया अब गंगा जल से धुल जाएगा, कुछ दान दे दिया, कुछ मंत्र पढ़ लिया, अब तो हिसाब किताब शून्य हो जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? भीष्म पितामह स्वयं गंगा के पुत्र, धर्म के अधिष्ठान, सत्य के रक्षक, लेकिन जब मौन रहे स्त्री के चीर हरण पर, तो शरसैया भी उन्हें शांति न दे सकी। गंगा ने जन्म दिया उन्हें, पर कर्मों का न्याय कभी माँ नहीं रोक सकती। धर्मराज के द्वार पर हर आत्मा को अपने कर्मों का लेखा देना ही पड़ता है। तुम तीर्थों में जाओ, डुबकी लगाओ, आरती गाओ, पर जो भीतर का अंधकार है वो तब तक नहीं मिटता जब तक तुम सत्य से आंख नहीं मिलाते। जब तक तुम सत्य से आंख नहीं मिलाते। कर्म ही पूजा है, कर्म ही तप है, जो बोया है वही उगेगा, न कम न ज्यादा। तो मत ढूंढो कोई शॉर्टकट, न संतों के चरणों में, न मंदिरों की घंटियों में, ना ही आस्थावानों की भीड़ में। अपने भीतर झांको, अपने कर्मों को टटोलो, गलतियां स्वीकारो और सही रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि अंततः गंगा सिर्फ जल है, पर कर्म ही है जो आत्मा का असली आईना है। यदि भीष्म पितामह को नहीं मिला छूट कर्मों से, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? सत्य को स्वीकारिए, कर्मों को सुधारिए, यही सच्चा प्रायश्चित है, यही सच्चा तीर्थ है। राधे राधे।